हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसे मोशन इन टू डायमेंशंस भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, चलो इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो आप देख सकते हो ये आपका आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये मोशन जो है ये दो एक्सिस पर हो रहा है, इसीलिए इसको मोशन इन टू डायमेंशन कहा जाता है। देखो बॉल जो है वो ऐसे वाई में भी जा रही है और ऐसे एक्स में भी जा रही है, मतलब एक एक्स डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है और वाई में भी देखो ऊपर जा रहा है, यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है। तो दोनों डायरेक्शन में ये डिस्टेंस जो है ये कवर कर रहा है, इसीलिए इसको मोशन इन टू डायमेंशन जो है कहा जाता है। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि क्या डेरिवेशंस हैं इसकी, कैसे किया जाता है इसे। ओके, सो ये एक्स टैक्स, ठीक है। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो इसको मैंने एक वेलोसिटी देके उछाला होगा। भाई देखो बॉल को उछालना है आपको हवा में, तो आपको एक वेलोसिटी, यहाँ से किसी ने किक मारी होगी या किसी ने कुछ किया होगा, यहाँ से आपको एक वेलोसिटी देके इसे उछाला गया होगा, ठीक है। तो मैं उस वेलोसिटी को इनिशियली मान लेता हूँ u, ठीक है। यहाँ पर एक u वेलोसिटी देके उछाला गया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोशन दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, एक इस डायरेक्शन में हो रहा है और एक इस डायरेक्शन में। तो एक वेलोसिटी ऐसी होगी जो इसको ऊपर लेके जा रही होगी और दूसरी वेलोसिटी ऐसी होगी जो इसको ऐसे साइड वाला डिस्टेंस कवर करवा रही होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कहने का मतलब ये कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स यहाँ पर होंगे। तो अगर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स करने हैं तो देखो कंपोनेंट करना हमें वेक्टर से आता है। तो अगर हम वेक्टर से इसका कंपोनेंट करने का कोशिश करते हैं, तो ज़रा सा मैं एरोज सही कर लेता हूँ यहाँ पर। एक एरो ऐसे, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो जाएगा अपना वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो चलो इसको बनाने का ट्राई करते हैं। तो थोड़ा सा जूम करते हैं और यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट लिखते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो होता है जिसके साथ आपका हॉरिजॉन्टल का एंगल बन रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे ना, तो ये देखो ये एक एंगल बन रहा है ना यहाँ पर, थीटा एंगल। माना इसे थीटा एंगल पर उछाला गया था, तो ये थीटा एंगल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ ही थीटा बन रहा है, तो जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होता है ना, उसको बोलते हैं यू कॉस थीटा, ठीक है। यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट को, ठीक है। और जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं यू साइन थीटा, ठीक है। एक यू कॉस थीटा, एक यू साइन थीटा। तो ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कैसे लेते हैं। जिसके साथ यहाँ थीटा बन रहा होता है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो आपका यू कॉस थीटा हो जाता है। हॉरिजॉन्टल वाला एंगल जो होता है वो कॉस थीटा की साइड हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, हर जगह काम आती है। तो यहाँ पर दो वेलोसिटीज़ जो हैं वो अलग अलग पड़ चुकी हैं। अब अगर हम पहले सबसे जो है एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इक्वेशन बनाते हैं कि इस क्या कहते हैं, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस पूरे प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है, जैसे हर पाथ की एक इक्वेशन होती है, तो इस प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या होगी, पहले वो ट्राई करते हैं बनाने का। तो हमको पता है कि देखो ये एक एच डिस्टेंस, ये एक हाइट कवर कर रहा है, ठीक है। इसने जो है यहाँ पर एक हाइट कवर की है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, देखो एक हाइट पे पहुँच चुका है, ठीक है। तो अगर मैं इस हाइट के लिए एक एक्सप्रेशन लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, मैं न्यूटन का सेकंड लॉ इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि न्यूटन की जो सेकंड इक्वेशन है उसको यूज़ करते हैं हम। तो सेकंड इक्वेशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन जो है वो क्या कहती है, वो कहती है, मैंने अपवर्ड वाला डिस्टेंस मान लिया है, इसको y ले लिया है, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है ये y ले लिया है मैंने। तो अगर मेरे को अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस पता करना है तो मैं लिखूँगा डिस्टेंस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों किया वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ मैंने जी टी स्क्वायर जो है वो इसलिए लिया है क्योंकि जी टी यहाँ पर जो ये जी टी स्क्वायर इसलिए लिया है क्योंकि देखो ये एक कंटिन्यूस, इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगी रहा होगा, ठीक है। कंटिन्यूसली इस पर जब भी ये हवा में जाएगा तो ग्रेविटी जो है इस पर एक नीचे एक फ़ोर्स लगा ही रही होगी, ठीक है। वो हमको पता है कि नीचे जी एक एक्सेलरेशन लग रही होगी। तो अगर हम ऐसे प्रोजेक्टाइल में ऊपर जाते हुए किसी ऑब्जेक्ट का इक्वेशन बनाते हैं तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस में पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर हम
यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर रख सकते हैं, जहाँ पर जो नीचे वाली साइड है उसको मैंने नेगेटिव मान रखा है। तो नेगेटिव माना है, इसका मतलब वो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज़ नेगेटिव। ओके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव है, इसलिए जो जी है वो यहाँ पर माइनस इक्वेशन में रखा है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक और पेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अभी हमने जो लिखा था इक्वेशन उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम लिखते हैं y इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमको पता करना, जैसे देखो हमने इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या थी, तो अगर हम y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी देखें तो y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी वो एक्चुअली थी ये y डायरेक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई थी दैट वाज u साइन थीटा। ठीक है, ये y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है। तो हम जाते हैं और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी को लिखते हैं। तो y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u साइन थीटा है। तो इसलिए हम लिखते हैं y इक्वल्स टू u साइन थीटा, u साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई t से। ठीक है, प्लस 1/2, ओ सॉरी प्लस कैसे लगा दिया भाई, हाउ डिड यू ऐड द प्लस, ये तो हो ही नहीं सकता, प्लस तो लगा ही नहीं सकते भाई, यहाँ तो माइनस होना चाहिए। ठीक है, वो हम लोगों ने माइनस लिया हुआ है इसलिए इसको माइनस ही लिखेंगे। यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन ले रखी है, ये भी माइनस रखा है। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पर टी की वैल्यू चाहिए होगी। किसकी वैल्यू चाहिए, टी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ इस टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस टी की वैल्यू निकालने के लिए मैं एक इक्वेशन का सहारा लेता हूँ। वो इक्वेशन ऐसी होगी कुछ कि देखो ये जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये डिस्टेंस जो है वो यू कॉस थीटा से कवर कर रहा है। तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टल में कोई डिस्टेंस निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, अगर मुझे हॉरिजॉन्टल में कोई डिस्टेंस चाहिए होगा तो मैं उसको ऐसे कहूँगा कि देखो अगर x डिस्टेंस में गया हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है, इसको मैं अलग पेन से लिख लेता हूँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, कि अगर मैं x डिस्टेंस गया, ठीक है, x डिस्टेंस गया हॉरिजॉन्टल में, तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। इस वेलोसिटी इनटू टाइम ही डिस्टेंस होता है, और हॉरिजॉन्टल में देखना है ऊपर तो जा नहीं रहा, तो कोई ग्रेविटी एक्सेलरेशन मुझ पे लग नहीं रहा है, मतलब बॉल पे नहीं लग रहा है। तो क्या करेंगे, इसको तो डायरेक्ट लिख देंगे u cos थीटा इंटू टी, करेक्ट और नॉट। तो यहाँ से अगर मैं u cos थीटा इंटू टी में से t की वैल्यू निकालता हूँ तो t की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आती है x अपॉन यू कॉस थीटा। ओके, यहाँ पर जो t की वैल्यू आएगी वो आएगी x अपॉन यू कॉस थीटा, और इस वैल्यू को, ये जो u कॉस थीटा आपकी वैल्यू आई है, इसका हम यूज़ करेंगे वहाँ अगले इक्वेशन में जहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे, वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। जो आपकी ये वैल्यू आई है इसको हम वहाँ पर t की जगह पर रिप्लेस कर देंगे। तो मैं सेकंड पेज पर चलता हूँ और यहाँ t की जगह पर मैं यही वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो t की जगह पर मैं यही वैल्यूज़ को रिप्लेस करता हूँ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल्स टू यू साइन थीटा, और t की जगह पर हम लिख सकते हैं x अपॉन यू कॉस थीटा। ओके, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। राइट, देखो वही मैंने टी को जो है पूरा रिप्लेस कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब टी को रिप्लेस कर दिया है तो फटाफट से कुछ कुछ सब्सटीट्यूशंस देखो, मतलब कुछ कुछ यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो देखो u से जो है u कट जाएगा, u से u कट जाएगा। ठीक है, और कुछ तो कटता हुआ नहीं दिख रहा। अच्छा ये देखो, ये जो आपका ये दिया हुआ है क्या कहते हैं, साइन और टैन दिया हुआ है। देखो ये जो आपका साइन है, ये साइन और ये कॉस, ये साइन अपॉन कॉस जो है ये टैन बना देंगे। ठीक है,
तो अगर मैं इसको ऐसे सब्सटीट्यूशन मतलब इसको सब्सटीट्यूट करके लिखूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि y इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा, एक्स टैन थीटा माइनस, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1/2 जी, और u जो है ये तो नीचे रहेगा 1/cos। अगर मैं इसको पूरा स्क्वायर में करूँ तो ये एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन में। तो 1/cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये हो जाएगा जी सेक स्क्वायर थीटा, जी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन यू स्क्वायर। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ही कन्वे कर लूँ तो ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मेसी हो रहा है। ओके, तो इसको नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ऐड न्यू पेज। तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो जाएगा x टैन थीटा माइनस 1/2 जी, और ये आपका जो यहाँ पर बना था वो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हाँ यही बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो आपका ये है क्या कहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यू कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि 1/cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको फटाफट सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट करता हूँ तो ये आपका आ जाएगा y इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस 1/2, और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा अपॉन यू स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम एक चीज़ यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इतने पार्ट को अगर हम एक कांस्टेंट a मान लें, ठीक है, इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं, उस कांस्टेंट का नाम रख लेते हैं a, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या आ रही है, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। और ये वाली जो इक्वेशन होती है ना, ये इक्वेशन आपकी पैराबोला की इक्वेशन होती है। किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की। इसको बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है पैराबोला, और ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन रही है जैसा कि हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये एक पैराबोला का इक्वेशन आ गया, ठीक, इसको पैराबोला होता है। तो हमें ये पता चल गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो एक्चुअली एक पैराबोलिक इक्वेशन होता है, और ये इक्वेशन जो है ये बहुत काम की है। तो आपको जो है ये इक्वेशन याद, मतलब ये जो डेरिवेशन है इसको याद करना पड़ेगा। मतलब याद क्या करना पड़ेगा, डिराइव करके मैंने बता ही दिया कैसे होती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और कुछ और चीज़ें इसके बारे में डिराइव करते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम जो डिराइव करने वाले हैं उसको हम बोलेंगे कि हाइट ऑफ अ प्रोजेक्ट। पहले हम टाइम निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम निकालने वाले हैं उसका नाम है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ये थोड़ा समझने का चीज़ है कि अभी अपन जो कर रहे थे यहाँ पर, तो देखो ये काफ़ी देर तक हवा में रहा था ना, देखो कुछ देर तक ये हवा में रहा है। तो इस हवा में रहने का मतलब कितना टाइम ये हवा में रहा, उसी को बोला जाता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट,